इस एपिसोड के आगाज में कोपेक अर्तुगरुल के साथ मौजूद होता है। तब कोपेक अर्तुगरुल से कहता है कि ये बिल्कुल वाज़े है कि हम वसीलोस के साथ अमन बरकरार नहीं रख सकते। अर्तुगरुल साहब, आपने हाली बाजार फतह किया था। अगर मैं हाली बाजार जो आप पर आपकी माँ के दूध की तरह हलाल है उस शख्स को दे दूं, तो आप जानते हैं कि क्या होगा, वो मुझसे इससे भी ज्यादा का मुतालबा करेगा। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि अमीर हजरत, आप वसीलोस का मुतालबा कबूल कर लें। ये सुनकर कोपेक हैरान होकर कहता है कि अर्तुगरुल साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने आपको बताया है कि मैं उसे वो नहीं दूंगा जो वो चाहता है। मैं असलहान खातून के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं सल्जोकी सल्तनत की मट्टी का 1 इंच भी नहीं दूंगा। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि अमीर हजरत, उराल का सिपाही बातूहान मरने से 1 दिन पहले वसीलोस से मिलने गया था। वसीलोस का मकसद हाली बाजार नहीं है, बल्कि उसका असल मकसद इन जमीनों को हमारे खून से सैराब करना है, और शहनशाह के खौफ से वो खुद जंग में नहीं कूद सकता। इसी वजह से उसने हम पर डाल दिया है। वो हमारी तरफ से जंग छीनने का मुंतजिर है। अब असलहान खातून को बचाने के लिए आपको उनकी पेशकश कबूल करने का दिखावा करना होगा। ये सुनकर कोपेक कहता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? इस पर अर्तुगरुल कहता है कि अगर असलहान खातून के बारे में कोई जानता है तो वो सिर्फ वसीलोस है। मेरे सिपाहियों ने असलहान का सुराग लगा लिया है, उन्होंने अंदाजा लगा लिया है वो कामो बेश कहाँ होगी। अगर आप वसीलोस की पेशकश कबूल करते हैं तो असलहान खातून को लाने के लिए अपने सिपाही भेजेगा, और वो सिपाही हमें असलहान खातून तक ले जाएंगे। ये सुनकर कोपेक कहता है कि अगर हम असलहान खातून को तलाश ना कर सके तो अगर बातूहान ने उस जगह के बारे में वसीलोस को ना बताया हुआ तो फिर? इस पर अर्तुगरुल कहता है कि अमीर हजरत, वसीलोस महफूज जगह पर खेलता है। आप इस बात का यकीन कर सकते हैं। मैं सुबह सवेरे अपने रास्ते पर निकल पड़ूंगा और आप हाली बाजार में मेरी तरफ से अच्छी खबर का इंतजार करेंगे। इस पर कोपेक कहता है कि मैं आपकी तरफ से खुशखबरी का मुंतजिर रहूंगा, और ये काम मुकम्मल करने के बाद मैं सुल्तान के पास जाऊंगा और मैं उनसे अर्ज करूंगा कि अमन बरकरार रखना अब मुमकिन नहीं रहा। इसके बाद कोपेक अपना हाथ अर्तुगरुल की तरफ बढ़ाकर कहता है कि मैं सुल्तान से ये भी अर्ज करूंगा कि अलियार और अर्तुगरुल साहब यकजान हो चुके हैं और वो दोनों हमें फतह दिलाएंगे। ये सुनकर अर्तुगरुल भी अपना हाथ कोपेक से मिला लेता है। दूसरी जानब चौधार कबीले में कतरोजा अपने खेमे में मौजूद होता है, तो उसी दौरान उसके पास एक सिपाही आता है। कतरोजा उससे पूछता है कि बताओ मुझे खेमे में क्या हो रहा है। इस पर वो सिपाही कहता है कि मैं अंदर नहीं जा सका, लेकिन मजलिस खत्म हो गई है और अचार साहब के सिपाही खेमे से खुफिया चीज निकाल कर लाए थे। मैं ये नहीं देख सका कि वो क्या थी, लेकिन ये कोई बड़ी चीज थी। ये सुनकर कतरोजा कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि उन्होंने खेमे से क्या निकाला। फौरन जाओ और उनका पीछा करो। इसके बाद वो सिपाही वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ काय कबीले में अलियार को होश आता है और आर्तुग भी अलियार को सूप पिलाते हैं। इसी दौरान वहाँ अर्तुगरुल भी आकर बैठ जाते हैं। फिर तुर्गत अर्तुगरुल से कहता है कि असलहान खातून को तलाश करते करते हमें उनका ठिकाना मिल गया है। इंशाअल्लाह हम उन्हें बाहिफाजत बचा लेंगे। फिर अर्तुगरुल कहता है कि अलियार साहब, आप जल्द अज जल्द अपने पाँव पर खड़े होने पर तवज्जो करें। हमारे सिपाही फतुहात के लिए बेसब्रे हैं। ये सुनकर अलियार कहता है कि अर्तुगरुल साहब, अगर मैं अपने पाँव पर खड़ा होने और तलवार पकड़ने के काबिल हो गया तो बहुत सी फतुहात हमारी होगी। फिर आर्तुग भी कहते हैं कि अलियार साहब, ऐसे जख्मों के साथ कोई और बहादुर नहीं उठ सकता था, लेकिन माशाल्लाह आप काफी मजबूत हैं। ये सुनकर अलियार कहता है कि मैंने हमेशा अल्लाह से दुआ की है कि जब तक मैं उसकी जन्नत के लायक ना हो जाऊं, मेरी रूह कब्ज ना करे। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि हजरत इब्न अरबी का फरमान है कि इंसान की हिफाजत दरअसल उसी की मौत का मुकर्रर वक्त करता है। अर्तुगरुल जैसे ही इब्न अरबी को याद करते हैं तो उसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है कि हजूर, मेहमान आए हैं। फिर शेख इब्न अरबी कमरे में दाखिल होते हैं। इब्न अरबी को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल उनसे गले मिलते हैं। तब शेख इब्न अरबी अर्तुगरुल से कहते हैं कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने हमें एक दफा फिर मिलवाया, और कहते हैं कि रास्ता काफी मुश्किल है। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत वो साथी हैं जो उसके रास्ते पर उसके साथ चलें, जो सही रास्ता हो। किस कदर मुबारक हैं आप लोग जो एक दूसरे के साथी बने हैं। इसके बाद शेख इब्न अरबी कुरान पाक की रोशनी में उनकी रहनुमाई करते हैं। दूसरी जानब कराचाइसर कला में अलीना बमसी से मिलने जाती है, लेकिन सिपाही अलीना को बमसी से नहीं मिलने देता और सिपाही कहता है कि बेगम साहिबा, हमें मुश्किल में ना डालें। तब बमसी अलीना की आवाज सुनकर खुश हो जाता है और उसे पुकारता है। अलीना बमसी की आवाज सुनकर उसे कहती है कि बमसी, मैं गवर्नर वसीलों से बात करूंगी, मैं तुम्हें जिंदान से बाहर निकालूंगी, मेरा इंतजार करना। इस पर बमसी कहता है कि मैं इंतजार करूंगा। इसके बाद अलीना चली जाती है और टियो बमसी से कहता है कि बमसी, मेरी बात गौर से सुनो,
औरतें एक बहादुर जंगजू को भी निकम्मा बंदर बना देती हैं। ये सुनकर बमसी कहता है कि इश्क और मोहब्बत के बारे में तुम क्या जानो, जंगली कहीं के। मेरे भाई दुआन ने कहा था, मोहब्बत किसी बहादुर को कमजोर नहीं करती, बल्कि मोहब्बत उनकी हिफाजत करती है। हम खवातीन को तुम्हारी तरह शैतानी नजरों से नहीं देखते। हमारी खवातीन तो हमारी जान होती हैं, वो तो जंगजू को पालने वाली माएँ होती हैं। इस पर टियो कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ तुम समझ जाओगे, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। ये सुनकर बमसी कहता है कि चलो चलो, कौन जाने तुमने अपनी बेचारी खतून के साथ कैसा जहलाना सलूक किया। उसने तुम्हें एक बंदर बना के रख दिया और तुम मुझे मशवरे देते हो। इसके बाद हाजोत्रियान और दोमरोल बमसी की वजह से बहुत परेशान होते हैं। हाजोत्रियान कहते हैं कि मेरे खुदा ये क्या हो गया, हम क्या करेंगे। फिर हाजोत्रियान दोमरोल से कहते हैं कि तुम अभी तक बैठे क्यों हो, उठो दौड़ो और अर्तुगरुल साहब को खबर दो। इस पर दोमरोल कहता है कि पुरसकून हो जाओ, हम सिपाहियों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि बमसी कहाँ है और वो कब तक जिंदान में रहेगा। हकीकत का पता लगाए बगैर अर्तुगरुल को क्या खबर देंगे। इसके बाद दोमरोल वहाँ से जाने ही लगता है तो हाजोत्रियान उसे रोक कर कहते हैं कि मैं इनकी जबान थोड़ी बेहतर जानता हूँ। फिर हाजोत्रियान सोने की एक थैली उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी जानिब अलीना वसीलियोस के पास जाकर कहती है कि मैं यहाँ बमसी के बारे में बात करने आई हूँ। ये सुनकर वसीलियोस कहता है कि काश तुम समझ जाती कि ये तुर्क कितने खतरनाक हैं। इस पर अलीना कहती है कि बमसी दिल का बुरा नहीं है, उसने मेरी जान बचाई, इसलिए मैंने उससे बात की और आपने उसे जिंदान में कैद कर दिया है। उसने जो मुझ पर एहसान किया था मैं उसका बदला चुकाना चाहती हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं। इस पर वसीलियोस कहता है कि वो काफी अरसे से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे ये ठीक नहीं लगता। ये सुनकर अलीना मुस्कुरा कर कहती है कि बमसी बेफायदे मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैंने उसे बर्दाश्त किया क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। इसके अलावा मैंने आपकी पेशकश पर गौर किया है और मैं आपसे शादी करूंगी। इस पर वसीलियोस कहता है कि तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे मिजाज बहाल हो गया है, तुमने मुझे बहुत खुश किया है। फिर अलीना वसीलियोस से कहती है कि मेरी बस आपसे एक छोटी सी दरखास्त है, बमसी को मुआफ कर दें। अगर वो कले में दोबारा आता है तो आप उसे जैसे चाहे सजा दें। ये सुनकर वसीलियोस कहता है अगर इससे तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा तो मैं खुशी से उस चरवाहे को आजाद कर दूंगा। दूसरी जानिब हाजोत्रियान दोमरोल के पास आकर कहते हैं कि जिंदान 7 वाली मंजिल के नीचे वाक़ई है, वहाँ जाना नामुमकिन है। ये सुनकर दोमरोल कहता है कि अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, हमें अर्तुगरुल भाई को बताना होगा। इस पर हाजोत्रियान कहते हैं कि सिपाही ने मुझे बताया है अगर उसे जिंदान में डाल दिया गया है तो उसे कभी रिहा नहीं किया जाएगा। ये सुनकर दोमरोल कहता है कि अगर उन्होंने उसे रिहा ना किया तो अर्तुगरुल साहब उसे अपनी ताकत के जरिए उसे निकाल लेंगे। दूसरी जानिब अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ असलहान की तलाश के लिए निकलते हैं और गंगूत अर्तुगरुल के इंतजार में होता है। तब अर्तुगरुल और उसके सिपाही गंगूत के पास आ जाते हैं। फिर अर्तुगरुल सब सिपाहियों से कहता है अगर हम इन 2 चोटियों पर चले जाएं तो हम सारे इलाके पर नजर रख सकते हैं। जब वसीलियोस के सिपाही असलहान की तरफ आएंगे तो वो इन्हीं रास्तों से आएंगे। इसके बाद अर्तुगरुल गंगूत और समसा को दूसरी पहाड़ी पर भेज देता है। फिर अर्तुगरुल तुर्गोस से कहता है कि हम इसी चोटी से नजर रखेंगे। दूसरी जानिब बमसी के पास अलीना आती है। अलीना को देखकर बमसी बहुत खुश होता है। तब अलीना बमसी से कहती है कि मैंने गवर्नर वसीलियोस से बात की है, उन्होंने तुम्हें आजाद करने का फैसला किया है, तुम अपने कबीले वापस जा सकते हो। ये सुनकर बमसी का चेहरा खुशी से खिल उठता है और कहता है कि अलीना मैं जानता था तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ोगी। इसके बाद अलीना बड़े गमगीन लहजे में कहती है कि बमसी तुम दोबारा कभी कले में नहीं आओगे, मैं गवर्नर वसीलियोस से शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर बमसी के पाँव तले से जमीन निकल जाती है और अलीना कहती है कि अर्तुगरुल साहब से कहना कि उन्होंने जो कुछ मेरे और मेरे बाबा के लिए किया उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और तुम भी शादी के लिए अपने कबीले से कोई लड़की ढूंढ लो और खुश रहो। इसके बाद अलीना वहाँ से जाने ही लगती है तो बमसी उसे पकड़कर कहता है कि तुम मुझे जिंदान में सड़ने के लिए छोड़ देती तो मौत ही मेरे लिए शरबत की तरह मीठी होती। ये सुनकर अलीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि बमसी मेरा बाजू छोड़ दो। तो बमसी उसका बाजू छोड़ देता है और इसके बाद अलीना चली जाती है और बमसी बहुत गमगीन हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर बमसी अपना सर जोर जोर से सलाखों पर मारता है